विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच आपकी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट बैच हो सकता है। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। हाय, मैं विभो भारद्वाज। इस वर्ष के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रोडक्ट मुझे AIR-19 ही मिली है। एंड मैं उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक छोटे से गांव ट्राबली से आता हूं। और इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड कैसे मैं यूपीएससी जर्नी में आया। स्टार्टिंग में मेरा बैकग्राउंड क्या था, फिर मैंने ग्रेजुएशन किस तरीके से किस मीडियम वगैरह ने किया। तो मेरी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो मेरे गांव से हुई थी अप टू क्लास 5। एंड उसके बाद में नियर बाई टाउन में मैंने 6 से लेकर 12th क्लास तक का शिक्षा ली, जो कि प्योर हिंदी मीडियम थी। और हिंदी मीडियम में दैट इज़ द यूपी बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड होता है, उससे गई शिक्षा ली है। और इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मेरा बैकग्राउंड था 12th तक का, दैट वाज हिंदी बैकग्राउंड। और उसके बाद में कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई डिड इन आई वेंट फॉर ग्रेजुएशन इन अंसराज कॉलेज, जिससे मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया। एंड दैट वाज इंग्लिश मीडियम। एंड ऑल्सो आई हैड मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम द सेम कॉलेज, वो भी इंग्लिश मीडियम में ही था। तो 12th क्लास से मेरा हिंदी मीडियम था। और कई सारे जो यूपी बोर्ड वाले, जो हिंदी मीडियम वाले, नॉट पर से यूपी बोर्ड वाले, जो मेरे जैसे विद्यार्थी रहते हैं, उनको थोड़ी सी एक इशू रहता है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कैसे कन्वर्ट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आप कैसे अपने आप को थोड़ा इंग्लिश की तरफ और इंग्लिश की अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश में बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम रहती है, चैलेंज रहता है कि अब वो 12वीं करने के बाद में आप अगर ग्रेजुएशन के लिए बाहर निकल रहे, फॉर एग्जांपल यदि यूनिवर्सिटी में आ रहे, तो आपको चैलेंज रहता है इंग्लिश मीडियम का। तो इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 सजेशन बता देता हूँ कि हाउ आई ओवरकेम दैट। मैंने जो यूपीएससी दिया है, आई क्लियर्ड यूपीएससी इन इंग्लिश मीडियम ओनली। इंटरव्यू का मीडियम ही मेरा इंग्लिश था, और इस टाइम आई गॉट 193 इन इंटरव्यू ऑल्सो। सो आई थिंक मैं बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ की इससे ओवरकम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जो मेरे को दिख रहा है वो, अगर आप स्कूल में हैं अभी, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ इफ़ यू आर, अगर हम हिंदी मीडियम में हैं तो मैं क्या करता था इन माई स्कूल टाइम, जो हमारी जो किताबें हिंदी में होती थी, उन किताबों के जो हेडिंग्स होती हैं उसमें आपके सामने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी मेंशन रहते हैं। तो मेन हेडिंग रहती है उसमें भी रहते हैं, और बाद में जो आपका कंटेंट रहता है उसमें भी रहते हैं। तो मैं वही किया करता था कि हिंदी के साथ साथ उन कीवर्ड्स को इंग्लिश में भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने बुक्स में, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो एक तो ये था। दूसरा, जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है क्लास 12 तक, वेदर इट इज़ हिंदी मीडियम, तो इट डज़ नॉट मैटर कि मतलब इंग्लिश तो आप पढ़ती है, तो आप उस पोर्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है। क्योंकि 12th के बाद भी आप किसी भी, नॉट ओनली यूपीएससी, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रामर मैटर करती है आपकी, जो कि 12th क्लास तक की, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या अदर किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड की ग्रामर हो, वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है। एटलीस्ट उसमें जो रूल्स रहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 12th क्लास में जो ग्रामर थी वो काफ़ी अच्छे से की थी। साथ के साथ मैंने जो एक दो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश बुक्स होती हैं मैंने 11-12 में पढ़ना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा अपनी टाइम में अपार्ट फ्रॉम BCN मैं उसको भी पढ़ा करता था। उसके बाद में 12th करने के बाद में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था तो इसमें भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे। तो इंग्लिश में अगर आपको कम्युनिकेट करना सीखना है, आपको थोड़ा सा मीडियम अपना चेंज करना है हिंदी टू इंग्लिश ऑल्सो इन UPSC, तो ग्रेजुएशन से ही मैंने क्या किया था, इसमें 3 चीज़ थी। एक तो रीड, एक वॉच और एक तो कन्वर्स। तो रीडिंग के लिए तो मैं जो फिजिक्स में पढ़ रहा था मैंने न्यूज़पेपर ग्रेजुएशन में शुरू नहीं किया था। रीडिंग के लिए मैंने क्या किया था कि जो अपनी फिजिक्स की बुक्स है वहीं को इंग्लिश में पढ़ता था वही। वॉच के लिए मैंने काफ़ी काम किया था। वॉच वाले पॉइंट में मैं ग्रेजुएशन में मैंने क्या किया, एक तो मैं वेब सीरीज़ देखता था। वो एंटरटेनमेंट और हॉबी पार्ट भी था, साथ ही साथ फॉर लर्निंग इंग्लिश एज वेल। तो स्टार्टिंग में सबटाइटल वाले आप चीज़ें देखते हैं। नॉट ओनली वेब सीरीज, आप यूट्यूब के थ्रू आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं आपके इंग्लिश के, आप वो देख सकते हैं। स्पेशली जो संसद TV है आपका, उस पर जो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं और वेरियस करंट टॉपिक्स, वो देख सकते हैं। तो आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा टाइम 1 घंटा, आधा घंटा या 45 मिनट्स आप दे सकते हैं इस पार्ट के लिए भी, कि देख के लर्न करना। कि आई यूज़ टू वॉच वेब सीरीज एंड आई यूज़ टू सी कि मतलब जो आप एक्सप्रेशंस, वो जो आप बोल रहे हो उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। उस तरीके से मैंने काफ़ी थोड़ा सा वेब सीरीज़ के थ्रू भी अपनी इंग्लिश को ठीक किया था इन माई एंटायर ग्रेजुएशन और ऑल्सो इन मास्टर्स। ड्यूरिंग UPSC की प्रिपरेशन भी जो आपकी एडिटोरियल डिस्कशन, मैंने एडिटोरियल डिस्कशन तो नहीं किया, बट येस फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश आप वो भी कर सकते हैं। साथ में आप न्यूज़ देख सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन इम्प्रूविंग योर कॉन्टेंट इन UPSC प्रिपरेशन एज वेल। तो ये मैंने काफ़ी किया था। और एक चीज़ और कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रूरल है, इट इज़ रूरल, तो जो मेरे को मतलब देख रहे हैं अभी कि आप अगर रूरल बैकग्राउंड से हैं, सो यू शुड नॉट फील कि मतलब आप रूरल बैकग्राउंड से आके आगे आ सकते। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो टू UPSC। ज़रूरी नहीं है कि आप UPSC में आए और अपना सिर्फ UPSC के लिए लग जाए। वेदर एनी फील्ड, अगर आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। इनफैक्ट आई प्रिपेयर्ड इन स्टार्टिंग। मैंने जो तैयारी शुरू की थी वो अपने घर से शुरू की थी, ऑनलाइन मैंने कोचिंग ली थी। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप उसके बाद में मतलब प्री हो गया, मेट्स हो गया, तब वो इंटरव्यू के टाइम पे मॉक इंटरव्यू देने के लिए मैं दिल्ली आया था। फिर मैंने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दिल्ली से ही दिए थे। तो इनिशियली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो दिल्ली, आई कैन नॉट जॉइन कोचिंग, so there is plenty of material available of internet. You just have to look into it. There are mega telegram groups, there are various YouTube channels जो कि आपको फ्री में या फिर अच्छा कॉम्बे में प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैंने कोचिंग की थी बिकॉज क्योंकि मैंने 5 साल फिजिक्स में डिवोट किए थे, तो मेरे पास आइडिया नहीं था ह्यूमैनिटीज़ का कि मतलब हाउ टू गो फॉर इट पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए मैंने तो कोचिंग ले ली थी। इफ़ आपको लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कुछ कहने वाला, देर आर मैनी कलीग्स ऑफ माइंड हियर जो कि विदाउट एनी GS कोचिंग भी प्रिपेयर्ड ऑनलाइन, प्रिपेयरिंग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट टॉपर्स, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है विद गुड रैंक। तो जरूरी है ये कोचिंग में जाकर ही क्लियर करें। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर आपको प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है फाइनेंशियली और अदरवाइज, सो यू कैन डू इट विदाउट कोचिंग एज वेल। आई थिंक नॉट ओनली दिस एग्जाम बट अदर रिजल्ट्स एज वेल। तो एक तो यह है कि अगर आपका बैकग्राउंड भूल है, इट डज नॉट मैटर, आप कर सकते हैं अच्छा। बिकॉज मेरे भी मतलब 3 लगातार बार एटलीस्ट आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, ईच काइंड एक प्रीलिम्स मेथ्स एंड 2 टाइम्स इंटरव्यू। सो आई थिंक यू मतलब कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा सा डायरेक्शन ठीक रही। यही मैं बोलना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल कि बैकग्राउंड मैटर्स बट नॉट दैट मच, कि थोड़ा सा एफर्ट अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। that's all. Okay. My best wish.